नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएटी न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर जनता को जगाने के लिए यात्रा पर निकल गए हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी की यह यात्रा बिहार में अगले 16 दिनों तक चलेगी। वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी पूरे बिहार के लोगों को चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के खिलाफ जगाएंगे। राहुल गांधी ने रविवार को यात्रा की शुरुआत बिहार के सासाराम से की। इस यात्रा के कार्यक्रम में महागठबंधन के नेताओं का भी जुटान हुआ है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जीत जाती है, जबकि ओपिनियन पोल हमारे पक्ष में था। हालांकि जब हमने इसकी गहराई से पड़ताल की तो पता चला कि विधानसभा चुनाव से पहले हर विधानसभा क्षेत्र में लाखों वोटर जोड़े गए, जिसकी बदौलत भाजपा चुनाव जीत गई। अब यही कारनामा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले SIR के जरिए बिहार में किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि आखिर भाजपा हर चुनाव कैसे जीत जाती है। आप राहुल गांधी को सुनिए। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि SIR के माध्यम से जो वोट चोरी की जा रही है उसे हम पूरे बिहार की जनता को दिखाएंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह संविधान और मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। हम गरीबों के वोट की चोरी नहीं होने देंगे। आप राहुल गांधी को सुनिए। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने CCTV का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो? 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने, इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने अधिकार यात्रा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा, लालू जी, डॉक्टर की सलाह के बावजूद यहां आने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान ने देश के गरीब से गरीब और ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति को भी एक वोट देने का अधिकार दिया है, लेकिन भाजपा चुनाव आयोग के माध्यम से इस अधिकार को छीनना चाहती है। चुनाव आयोग यह जान ले कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और महागठबंधन लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने देगा। आप तेजस्वी यादव को सुनिए। महागठबंधन के नेता विश्वास दिलाते हैं
कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हम बिहारियों का वोट काट सके। अरे कोई गुजरात से 2 व्यक्ति आकर के बताएगा कि बिहार में वोटर कौन होगा? अरे मोदी जी, हम बिहारियों को चूना मत लगाइए। बिहारी लोग खैनी में चूना लगा देता है। हम लोगों से पंगा भारी पड़ेगा। एक बिहारी सब पर भारी। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने उन लोगों को अपने घर बुलाया जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया था और उनके साथ चाय पी। उन्होंने कहा कि आपका वोट सिर्फ चुराया नहीं जा रहा है, इसे लूटा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, सासाराम से शुरू वोटर अधिकार यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और 20 जिलों में 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह यात्रा सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा होते हुए जमुई, मुंगेरपुर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, आरा, भोजपुर होते हुए पटना में 1 सितंबर को समाप्त होगी। दोस्तों, राहुल गांधी की इस यात्रा में बिहार का राजनीतिक मिजाज गर्म कर दिया है। इस यात्रा के शुभारंभ होने के ऐन मौके पर चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में किसी भी त्रुटि को दावा और आपत्ति की अवधि के दौरान ही उठाना चाहिए था। आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता सूची राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के साथ साझा की जाती है ताकि समय रहते किसी भी गड़बड़ी को ठीक किया जा सके। बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी80 न्यूज़। आप जन सरोकार की खबरों को आगे बढ़ाने के लिए यूपी80 न्यूज़ को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।